दो चीजें आपके पास समझ में आनी चाहिए। सबसे पहला तो एग्जाम का सिलेबस क्या है वो, और एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है वो। इस चैनल पे भी आपकी पूरी तैयारी होगी। सो एक लंबी जर्नी के लिए ना प्लान बनाना पड़ता है कि कितना सामान मुझे लेके जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, कितने पैसे लेके जाने हैं। इन सब प्लानिंग करके ही कोई ट्रिप पे आप निकलते हैं। सिलेबस आपको अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है उसको। एग्जाम पैटर्न को अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है उसको। उसके बाद एक परफेक्ट डेट सेट करना है कि इस डेट से अगर मैं शुरू हो गया तो मैं रुकूंगा नहीं, रुकूंगा तभी जब मुझे अपनी मंजिल मिल जाएगी, मुझे अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, तभी रुकूंगा और तब तक तूफान की रफ्तार से मेहनत करूंगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चल रहा होगा कि CUET 2024 की तैयारी कैसे करें, इसीलिए आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं। और यकीन मानिए स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट्स का जब वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने की शुरुआत करता है, दिमाग पूरा ब्लैंक रहता है, समझ ही नहीं आता कि क्या करें। सो आज इस वीडियो पे क्लिक करके आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इस सिंगल वीडियो के जरिए इतनी सारी स्ट्रैटेजी और इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपकी CUET 2024 की तैयारी सबसे परफेक्ट होगी और आप भी अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हो। सो इस वीडियो में हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि CUET 2024 की एकदम स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी कैसे करें। सो आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, किसी भी एग्जाम की बेस्ट तैयारी करने के लिए आपको इसका सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर वही घिसी पिटी बातें आप बता रहे हैं, सुनिए तो सही। पूरी वीडियो में बहुत ही कम स्टूडेंट्स टिक पाते हैं, बट जितने भी स्टूडेंट्स 10%, 20%, 30%, जितने भी स्टूडेंट्स पूरी वीडियो में टिकेंगे, उनको एक अलग स्ट्रैटेजी मिलेगी, एक अलग डायरेक्शन मिलेगा, और उसी डायरेक्शन को पाके वो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आपको किसी भी एग्जाम के सिलेबस को अच्छे से देखना चाहिए। मैं मानता हूं स्टूडेंट्स कि CUET का मैक्सिमम सिलेबस 12th के इक्विवेलेंट है, लेकिन फिर भी आप देखिए, क्योंकि आपके बोर्ड्स में कई टॉपिक कट हो चुके हैं जो आपको बोर्ड्स में नहीं पढ़ने हैं, जबकि उसको CUET में आपको पढ़ने हैं। जैसे फिजिक्स का ही ले लीजिए, तो यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनको इस बार लॉजिक गेट नहीं पढ़ना है, और CUET एग्जाम के लिए लॉजिक गेट पढ़ना है। तो इसलिए किसी भी एग्जाम का सिलेबस आपको एकदम दिमाग में छपना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम का जो पेपर बनता है ना, वो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनता है। सो सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। अब ये सिलेबस आप CUET का कैसे जान सकते हैं, तो CUET समर्थ की वेबसाइट पे चले जाइए। ठीक है, आप सीधे लिख दीजिए गूगल में जाके CUET समर्थ, आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। उस वेबसाइट पे जाके CUET का कंप्लीट सिलेबस देख लीजिए। जो भी डोमेन, जो भी चीज, जो भी लैंग्वेज आप ले रहे हैं, उन सबका सिलेबस अच्छे से देख लीजिए। और देखने के बाद जब आपको सिलेबस अच्छे से दिख जाए, समझ आ जाए, पूरा एनालिसिस कर लें आप सिलेबस का, तब वो सही समय है आपको तैयारी स्टार्ट करने की। अब दूसरी चीज, तैयारी स्टार्ट करने से पहले दो चीजें आपके पास समझ में आनी चाहिए। सबसे पहला तो एग्जाम का सिलेबस क्या है वो, और एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है वो। एग्जाम पैटर्न बहुत सारे बच्चे CUET का नहीं समझ पाते, तो अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें CUET का कंप्लीट ओवरव्यू दिया गया है कि CUET एग्जाम क्या है, इसके माध्यम से कहां कहां आपको एडमिशन मिलेगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सब आप उस वीडियो के जरिए देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन में मैं वो वीडियो लगवा दूंगा। मोटा मोटा ये समझिए कि किसी भी एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न आपको समझना होता है, उसमें कुछ बेसिक चीजें आपको समझनी है कि उस एग्जाम का मोड कैसा है। वो एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो CUET का एग्जाम तो ऑनलाइन होगा, ये आप समझ जाइए। इसके अलावा एग्जाम का टाइप क्या है, वो एग्जाम रिटन में भी होगा या सिर्फ MCQs बेस्ड होगा। तो CUET का एग्जाम MCQs बेस्ड होता है, ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। इसके अलावा इस एग्जाम में कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अब ये चीज एग्जाम पैटर्न में आपको बहुत डिटेल में बताई जाएगी, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको अलग यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उसके लिए उनको अलग तरीके का डोमेन, लैंग्वेज, ये सब सेलेक्ट करना पड़ता है। तो आपने जो भी सिलेक्ट किया है, उस सब्जेक्ट का सिलेबस और उस सब्जेक्ट का पूरा ओवरव्यू आप समझ लीजिएगा। इसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे पर सब्जेक्ट से, तो वो भी आप जब मेंशन करेंगे, जब आप डोमेन या लैंग्वेज का चुनाव करेंगे, तो उस समय आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। तो ये चीजें एग्जाम पैटर्न के अंतर्गत आती हैं। दो चीजें क्लियर है ना,
सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, तो आपको उस पूरे एग्जाम के बारे में अच्छे से पता चल गया। अब बारी है एग्जाम की तैयारी बेस्ट करने की। ठीक है, अब देखिए एग्जाम की तैयारी बेस्ट करने के लिए 2-4 बातें मैं जो बता रहा हूं ना, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि एक्साइटेड होकर तुरंत तैयारी शुरू मत कर दीजिए। ये नहीं कि अरे आज से ही मैं तो तैयारी स्टार्ट करूंगा और कुछ भी ना सोचा ना समझा, ब्लैंक माइंड लेके और तुरंत चल पड़े कि हाँ यूट्यूब पे जो सर पढ़ा रहे हैं उसी को मैं पढ़ूंगा, बस हो गया, इससे क्लियर हो जाएगा। ना 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 ना, जितने भी टॉपर्स का आप इंटरव्यू देखेंगे उन सभी टॉपर ने एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के जरिए तैयारी अपनी की है। तो आप तुरंत स्टार्ट मत कर दीजिए, एक बहुत लंबी जर्नी है स्टूडेंट्स जो हमारे साथ आपको बितानी है। इस चैनल पे भी आपकी पूरी तैयारी होगी। सो एक लंबी जर्नी के लिए ना प्लान बनाना पड़ता है कि कितना सामान मुझे लेके जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, कितने पैसे लेके जाने हैं। इन सब प्लानिंग करके ही कोई ट्रिप पे आप निकलते हैं। ठीक इसी तरीके से जो ये CUET का एग्जाम है, ये एक लंबी जर्नी है। आपको लगभग 3-4 महीने जम के तैयारी करके और तब एग्जाम देने जाना है। सो जब एक लंबी जर्नी है तो आपको पूरी प्लानिंग करनी होगी। ये जो स्टार्टिंग में आप एकदम दिमाग आपका जो ब्लैंक है कि क्या करूं, क्या समझ ही नहीं आ रहा, तो कॉपी पेन लिया और स्टार्ट कर दिया तैयारी, इससे कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले आप टॉपर्स का इंटरव्यू देखिए। 2023 वाले जितने भी टॉपर्स हैं उनकी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड है। आप उनके इंटरव्यू देखिए कि उन्होंने अपने जर्नी की शुरुआत कैसे की। क्योंकि जो सफल लोग होते हैं ना, उनकी स्टोरी देखने से, उनके बारे में पढ़ने से, उनके बारे में सुनने से हमें ये आइडिया लगता है कि उस डायरेक्शन पे मैं भी चलूंगा ना तो मैं भी सफल हो सकता हूं। सो CUET के जितने भी टॉपर्स हैं, जिनको अच्छे कॉलेज मिल गए हैं, फर्क नहीं पड़ता नंबर्स से, जिनको अच्छे कॉलेज मिल चुके हैं, उनकी जर्नी क्या है, सबसे पहले तो आप ये एक तरीके से ध्यान से देखिए। और जब आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखेंगे ना तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे और उन्हीं आइडियाज को इंप्लीमेंट करके, उन्हीं आइडियाज के मदद से आप अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन स्मार्ट बना पाएंगे। आप अपने जो रास्ते हैं उसको क्लियर रखेंगे और उस रास्ते पर स्पीड से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो सबसे पहला काम तो बच्चों ये है कि टॉपर्स के इंटरव्यू सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा देखें। 1-2 दिन में कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, लेकिन अगर आपने पूरी चीजें दिमाग में बैठा ली ना कि टॉपर्स ने कैसे कैसे क्या किया था, किस टाइम पे, किस मोमेंट पे उसने कौन सा शॉट मारा था, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई थी, तो एग्जैक्टली वही चीज करके आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्स की तैयारी और बेस्ट करने के लिए आपको परफेक्ट डेट सेट करना है कि हाँ भाई इस डेट से हम तैयारी शुरू कर देंगे। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे भी अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। जब कोई मोटिवेशन वीडियो देख लिया, जोश आ गया तो स्टार्ट कर दिया, फिर 4-5 दिन बाद जोश ठंडा हुआ, मोटिवेशन ठंडा हुआ, बंद कर दिया। ऐसे आपको नहीं करना है। जब आपने ठान लिया है कि इस एग्जाम को क्रैक करना है और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है, तब आपको मेहनत भी उसी तरीके से करनी है। और इस तरीके से करने के लिए स्टार्टिंग भी पूरी ताकतवर आपकी होनी चाहिए। तो इसलिए एक डेट सेट करिए कि इस डेट से तो मैं एकदम शुरू हो जाऊंगा, और जब एक बार शुरू हो जाऊंगा तो रुकने वाला नाम नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे रोक दे। मैं तभी रुकूंगा जब मैं अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाऊंगा। सो ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए और एक परफेक्ट डेट सेट करके अपनी तैयारी को एकदम स्टार्ट कर देना है। अब तैयारी को स्टार्ट करते समय 2-3 चीजें आपको याद रखनी है कि आपके पास बेस्ट बुक होना चाहिए। और CUET के एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट बुक आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे अड्डा की ही बुक है। इसके अलावा NCERT आप फॉलो कर सकते हैं। कॉपी आपके पास होना चाहिए, कॉपी पेन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पता है क्या है, अनऑर्गेनाइज तरीके से अपनी तैयारी करते हैं। नहीं, तुम पूरी प्लानिंग के साथ, मैं कह तो रहा हूं आपको, पूरी प्लानिंग अगर आपके पास रहेगी तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। इसलिए हर तरीके से स्ट्रांग अपने आप को बनाना है। कॉपी पेन ले आइए और एकदम परफेक्टली शुरुआत कर दीजिए। और सबसे ज्यादा जो योगदान देगा वो देगा आपका यूट्यूब चैनल। और कौन सा यूट्यूब चैनल? अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट चैनल है CUET हिंदी मीडियम, जिसपे हम सभी स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कराएंगे, है ना। सभी स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कराएंगे। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो CUET अड्डा 24/7 आपके लिए है।
हिंदी मीडियम के स्टूडेंट CUET हिंदी मीडियम सर्च करें, आज ही सब्सक्राइब करें। तैयारी एकदम शुरू हो चुकी है आपकी CUET 2024 की। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो इन सभी स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो डेफिनेटली आप अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। लास्ट में एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। सिलेबस आपको अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है उसको। एग्जाम पैटर्न को अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है उसको। उसके बाद एक परफेक्ट डेट सेट करना है कि इस डेट से अगर मैं शुरू हो गया तो मैं रुकूंगा नहीं, रुकूंगा तभी जब मुझे अपनी मंजिल मिल जाएगी, मुझे अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, तभी रुकूंगा। और तब तक तूफान की रफ्तार से मेहनत करूंगा। और उसके बाद से परफेक्ट डेट सेट करने के बाद तैयारी शुरू कर दीजिए। CUET हिंदी मीडियम चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पे जितने भी टीचर्स हैं वो पूरा जान झोंक के आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मजा आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि किस दिन से आप अपने CUET 2024 की तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट को पढ़ के, क्योंकि दिन बीतता जा रहा है स्टूडेंट्स, कल कभी नहीं आता किसी का। इसलिए सेट करिए डेट, कमेंट सेक्शन में वो डेट लिखिए और उस दिन से शुरू हो जाइए तूफान की रफ्तार से तैयारी को तेज करने की। क्योंकि 20 लाख से ऊपर बच्चे इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं और इस बार कंपटीशन और नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो तैयारी अगर आपकी नेक्स्ट लेवल नहीं रही तो आप पीछे छूट सकते हैं। और आप इसलिए नहीं जन्म लिए हैं कि आप पीछे रहें, आप इसलिए जन्म लिए हैं कि सबसे आगे रहें, सबसे जबरदस्त तैयारी आपकी हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।